ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें सबसे पहले पहले कौन सी सावधानी दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और अपने निराकार बाप की याद में बैठो। निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर कलयुग के अंत सत्य के आदि के बीच के समय संगम युग पर आकर ब्रह्मा तन द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्कर का ज्ञान। बाबा कहते हैं, बच्चे ये ज्ञान समझने के लिए तुम्हें इस शरीर का भान छोड़ना है, अपने को आत्मा समझना है। देखो, भक्ति मार्ग में लोग काशी में जाकर शिव के ऊपर बलि चढ़ते थे, वह तो शरीर को खत्म कर देते थे। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं, भगवान से मिलने के लिए अपने शरीर को खत्म नहीं करना है, अपने शरीर को भूल अपने को आत्मा समझना है। दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? कि हम अपने को शरीर समझ बैठे। लेकिन शरीर से कार्य कराने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु इस भ्रिकुटी के बीच में बैठी हूँ, ये किसी को भी याद नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, सबसे पहले इस अज्ञान अंधेरे से तुम दूर हो। कौन सा? कि मैं कौन? आत्मा, और ये मेरा शरीर। मैं आत्मा इस शरीर से कार्य कराने वाली शक्ति हूँ। इस अज्ञानता का अंधेरे से अगर आप दूर हो गए तो आपके जीवन में सुख शांति अवश्य आएगी, क्योंकि आत्मा की स्मृति से आत्मा का बाप परमात्मा तो याद आएगा ही सही। और परमात्मा सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता ज्ञान शक्तियों का सागर है। तो कहा जाता है ना, संग का रंग लगता है। तो जब आत्मा परमात्मा के संग में रहेगी तो आत्मा भी वैसी बन जाएगी ना। तो शरीर से कराने वाली आत्मा ही कर्म है, कर्म कराने वाली आत्मा ही है। तो आत्मा ही जब शांत स्वरूप सुख स्वरूप प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ति स्वरूप हो जाएगी तो उसका जीवन भी सुख शांतिमय हो जाएगा ना। ये बातें आत्माओं का बाप परमात्मा हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी ये पुरानी दुनिया पुराना शरीर सब कुछ मेरे हवाले कर दो। बस बाबा, ये सब कुछ आपका है और ट्रस्टी होकर संभालो। तुम्हें जीते जी शिव बाबा का बनना है, अर्थात शरीर में रहते जीवन जीते हमें भगवान का बनना है। अभी हम सभी की वानप्रस्थ अवस्था प्रैक्टिकल में है। कलयुगी दुनिया में तो वानप्रस्थी घर छोड़ जाकर हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी शरीर छोड़ते हैं तो मृत्यु लोक में ही तो जन्म लेना पड़ता है ना। अभी बाबा हमें समझाते हैं, तुम्हें अभी जो वानप्रस्थ अवस्था है तुम्हारी, अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था जो है, इसके बाद हम इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेंगे, हम अमर लोक सत्युगी दुनिया में जन्म लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, भर रहो ग्रस्त व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटाओ। वो कैसे मिटाना है? समझो ये सब कुछ मेरे बाप परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा बाप का है, शिव बाबा का है। फिर शिव बाबा कहते हैं, अच्छा तुमने सब कुछ मुझे दे दिया ना, अब ट्रस्टी होकर संभालो। समझो शिव बाबा की भंडारी से ही हमारा शरीर निर्वाह कार्य चल रहा है। ये सब कुछ शिव बाबा का ही है, परमात्मा बाप का ही है, और ये सब कुछ हम अपने कार्य में लगा रहे हैं। तो जिसका होता है उसकी तो याद आएगी ना। तो हर चीज उठाते समय कार्य करते समय क्या याद आएगा? ये शिव बाबा का है, अच्छे से करो। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता है तो रो लेते हैं। अब बाप कहते हैं, पुरानी चीज की याद भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो। तो बाप की याद से क्या होगा? हमें नई दुनिया की याद आएगी, क्योंकि बाबा हमें पुरानी चीजें भूलने को कह रहे हैं ना। तो फिर जरूर कुछ और भी देंगे, तभी तो पुरानी दुनिया भूलेंगे ना।
तो बाप ने अभी हमें नई दुनिया की नई नई बातें बताई हैं, तो पुराना भूल जाएंगे तो बाप की और नई दुनिया की नई नई बातें याद आएंगी। घर गृहस्थ में रहते समझो सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं ना। कई बच्चे पूछते हैं, बाबा कहते हैं कई बच्चे जो ऐसा चलते हैं वो बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं ये मोटर ले लूं? तो बाबा कहेंगे हाँ बच्चे ले लो। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है तो ऐसे बाबा से राय भी लेते हैं, क्योंकि सब कुछ बाबा का है ना। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु उस समय ज्ञान थोड़ी था। यहाँ तो परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। कितना सहज रीति 21 जन्मों के लिए हमें वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं कब आया था यह दुनिया में कोई नहीं जानता। दुनिया में क्राइस्ट, क्रिश्चियन लोग कहते भी हैं क्राइस्ट जब आया उससे 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब वह स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहाँ से आए? गाते भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वास। अर्थात मनुष्य को ही देवता किसी ने बनाया था। उन्होंने किसी और ने ही देवताओं को ऐसा बना के उनको देवताओं की दुनिया बना के दी थी। तो किसने बनाया? निराकार परमात्मा बाप ने। भक्ति मार्ग में गाते हैं लेकिन समझते नहीं है। वह कब आके देवी देवता बनाएंगे? जब कलयुग का अंत होगा उसी समय तो आएंगे ना। कलयुग के अंत सतयुग के आदि के समय में ही आकर भगवान मनुष्य को देवता बनाता है। बाप कहते हैं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने मैं आया हूँ। कितने ढेर बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं ना, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। इस ज्ञान को जितना पढ़ाई की रीति समझोगी उतना तुम्हारी आत्मा की उन्नति होगी। यहाँ पे बाकी सत्संगों के मुआफिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे तो प्रैक्टिकल में निराकार परमात्मा बाप आत्माओं का टीचर बनके उनको शिक्षा देता है, उनको समझाने देता है, उनको इतना लायक बनाता है कि आत्मा जब इस कलयुगी दुनिया कलयुगी शरीर से जाए तो सच्ची में स्वर्ग में जाए। यहाँ तो लोग कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाते थोड़ी है। कलयुगी मनुष्य स्वर्ग में कैसे जाएगी जब तक स्वर्ग के लायक नहीं बनेगी। लेकिन बाबा हमें यहाँ प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ मेहनत कर अपनी हमें शिक्षा देकर हम कहते हैं पुरुषार्थ करो। हर संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करो, अपनी हर आदत को परिवर्तन करो। अपना खान पान भी आपका शुद्ध होना चाहिए। देवी देवताओं को लहसुन प्याज थोड़ी भोग लगाते हैं, तो तुम्हें भी नहीं खाना चाहिए ना। देखो कितनी शुद्धता से हम उनको रखते हैं, तो जरूर उनकी दुनिया में इतनी शुद्धता होगी। तो हमें भी वैसा बनना है। जब वापस से उनकी दुनिया आने वाली है, उनकी दुनिया में जाना है, तो शुद्धता रखनी है ना। मन से, वाचा से, कर्मना से, संबंध संपर्क सब शुद्ध रखना है, अच्छा रखना है। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में तुम्हारे दो बाप रहते हैं ना। एक तो जिस्म का लौकिक बाप, दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती है ना। जब कहते हैं ना ओ गॉड फादर, भिन्न भिन्न नाम रूप से अपने बाप को याद करती है। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाय जन्म हमने वर्षा लिया। ऐसे तो नहीं सत्युग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए हैं। नहीं, सत्युग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं ना, वह इस समय की यहाँ की कमाई है। अभी हम जितना बाबा से ज्ञान सुन के जीवन में धारण करके औरों को सुनाएंगे, अपने आप को पवित्र बनाएंगे, धारणा करेंगे, उतनी आत्मा की कमाई हो रही है। और यही कमाई हमें सत्युग में अपने लौकिक बाप से वर्षे के रूप में मिलेगी। तो वहां कोई हमारा लौकिक बाप हमको वर्षा नहीं देता, ये तो इस समय की ही कमाई है। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हो।
21 जन्म मतलब 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के, और एक ये वाला जन्म जो अभी हमने परमात्मा बाप को अपना बाप माना है ना, तो अभी हमारा नया जन्म हुआ है। अभी हम परमात्मा बाप से ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सुन ब्राह्मण बने हैं। तो ये हमारा एक अलौकिक जन्म है। तो एक ये जन्म, बाकी जो 8 सतयुग के और 12 त्रेता के, 21 जन्म। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो। तो अभी हम अगर इस रीति बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा के महावाक्यों को समझेंगे, जीवन में धारण करेंगे, बाबा को याद करेंगे, अगर हम ये सब करेंगे, इससे हमें क्या फायदा है? हमारी कमाई जमा हो। अगर हमें ये बुद्धि में होगा ना कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अगले 21 जन्म, एक ये और बाकी 20 जन्मों के लिए कमाई हो रही है। जितना आत्मा की उन्नति होगी उतना उसको स्थूल धन मिलेगा। ये अगर बुद्धि में बात बैठ जाती है तो बच्चे खूब पुरुषार्थ करते हैं, खूब बाबा का ज्ञान सुन औरों को सुनाते रहते हैं, क्योंकि कमाई हो रही है ना, कमाई में तो सबको खुशी मिलती है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो, क्योंकि सत्य त्रेता में तो बाप नहीं आएंगे ना, परमात्मा बाप, और धर्म तो उन्हीं का ही स्थापन किया हुआ है। तो उस दुनिया में किसको कितना धन संपत्ति मिलना है, वो अभी ही बाबा सब कुछ फिक्स करके जाते हैं। बाबा ऐसे नहीं जाएंगे। कौन वहाँ महाराजा महारानी पहले नंबर पे बैठेगा, दूसरे तीसरे चौथे 8 गद्दियां बैठेंगी सूर्यवंशी घराने की, फिर चंद्रवंशी की 12, फिर उनके दास दासी कौन बनेंगे, उनकी प्रजा कौन बनेगी, वहाँ की साहूकार प्रजा कौन होगी, सब बाबा अभी ही निश्चित करके जाएंगे। कौन कौन बच्चा क्या क्या वहाँ कार्य करेगा। ऐसे नहीं किसी को बोले कि तुम वहाँ दास दासी बनोगी, तुम प्रजा नहीं। बाबा सबको एक रीति पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर जो जितना पढ़ेगा, जो जितना लायक बनेगा, उस अनुसार उसको वहाँ पद मिलेगा। यहाँ पे भी तो स्कूलों में टीचर ये थोड़ी कहती है कि तुम इतना नहीं पढ़ो, तुम्हें तो आप आगे जाके घर ही संभालना है, तुम जाओ नहीं। वो तो टीचर तो अपने रीति सबको एक रस पढ़ाती है ना। फिर जो बच्चा अच्छी रीति पढ़ के और लायक बन जाता है, उस अनुसार वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसको जॉब आदि मिलती है, कमाई आदि करता है, वो अपना जीवन उस रीति बनाता है। तो बाबा भी यहाँ पे अभी हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चा जितना धारण करेगा, अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करेगा, अपने संकल्पों को परिवर्तन करेगा, औरों को सत्युगी नई दुनिया अपने बाप का परिचय देगा, जितना आत्मा बाप को याद करके अपने पुराने जन्मों के हिसाब किताब से मुक्त होगी, जितना आत्मा विकारों से मुक्त होगी अपनी मेहनत से। बाबा किसी पे आशीर्वाद नहीं करेंगे। यहाँ बाबा सिर्फ शिक्षा देते हैं, तुम्हें रास्ता बता देंगे। फिर आत्मा जितना पुरुषार्थ करती है उस अनुसार उसको वहाँ पद मिलता है, उस अनुसार उसको यहाँ वर्षा मिलेगा, फिर सतयुग में जाके पद मिलेगा। बाप ही पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं लक्ष्य सोप हूँ। लक्ष्य सोप होता है ना, जिससे हम शरीर को साफ करते, तो ये बाबा आत्मा का लक्ष्य सोप है, जिससे आत्मा पवित्र बन जाती है। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, तभी तुम्हारी आत्मा बाप को याद करते करते साफ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तुम आत्माएं ही कान से सुनती हो। घड़ी घड़ी ये अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा अपने कानों से बाबा की बातें सुन रही हूँ, मैं आत्मा बाप को याद करके कर्म कर रही हूँ। सत्य त्रेता और ये अलौकिक जन्म का वर्षा पारलौकिक बाप से अभी मिल रहा है। फिर द्वापर से लेकर हम अपने कर्मों अनुसार हमें वर्षा मिलेगा। अभी भी कहते हैं ना, कोई राजा के पास जन्म लेता है, कोई गरीब के पास, तो कहते हैं इसके कर्म ही ऐसे किए हुए हैं। तो द्वापर युग से हम अपने कर्मों अनुसार जन्म लेंगे, कर्मों अनुसार हमें अपने बाप द्वारा वर्षा मिलेगा। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल 84 जन्म में आत्मा लेकर आई है। अब बाबा ने आकर उसको स्मृति दिलाई है
आत्मा याद करती है ना, कहती है ना, यह मेरा शरीर का बाप है, मेरी आत्मा का बाप है वह पारलौकिक परमपिता परमात्मा, पार ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म में रहने वाला, परलोक में रहने वाला। अब हमें भी बाबा परलोक में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि परलोक में जब हमें जाना होगा सभी आत्माओं को, तो फिर वहां जाने से पहले हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ेगा। हम आत्माओं को अपना सभी से हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। तो उस परलोक में जाने के लिए, ब्रह्म महातत्व में जाने के लिए बाबा अभी हमें तैयार कर रहे हैं। फिर वहां जाने के बाद आत्मा आप ही अपने समय पर इस धरती पे आएगी। जब भी उसका पाठ होगा, उस ब्रह्मलोक परलोक को कहा जाता है वाणी से परे स्थान, क्योंकि आत्मा वहां निराकार रूप में रहती है ना, तो आत्मा कुछ बोल तो सकती ही नहीं है। इस शरीर में आने के बाद आत्मा बोल आदि करती है, कर्म आदि करती है। बाबा कहते हैं तुम्हें अब तुम्हारा धंधा क्या है? जैसे मैंने तुम्हें ज्ञान की बूबू कर विषय सागर से निकाल अब क्षीर सागर में लेके आया हूँ, ले जाने के लिए तैयार कर रहा हूँ, वैसे ही तुम्हारा धंधा है विषय सागर के विकारी कीड़ों को, जो हम आत्माएं हैं ना, पहले हम आत्माएं विकारी कीड़े थे, बाबा हम आत्माओं को कीड़ा बोल रहे हैं कि हम कलयुग को विषय सागर कहते हैं ना, कलयुग विषय सागर के हम आत्माएं विकारी कीड़ों को अब बाबा ने ज्ञान की भू कर अभी हमें क्षीर सागर में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही तुम्हें भी यही कार्य करना है, सभी को ये ज्ञान की भू कर और उनको पारलौकिक बाप का परिचय दे, ज्ञान का परिचय दे, क्षीर सागर में ले जाने के लिए तैयार करना है। जो बाप का धंधा वो तुम्हारा धंधा। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए बाबा द्वारा अमर कथा सुन रहे हो। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है ना, ब्रह्मा ज्ञान का सागर व विष्णु ज्ञान का सागर, वह शंकर ज्ञान का सागर कभी नहीं कहते, हमेशा कहते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान सूर्य प्रगटया कहते हैं ना, तो वह निराकार परमात्मा ज्ञान का सूर्य है। सूर्य अर्थात ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ वाला सूर्य हमें तपत देता है वैसे बाबा भी हमें तपत देते, नहीं। सूर्य अर्थात परमात्मा में पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। इतनी रोशनी है उनमें ज्ञान की, जिससे ये पुरानी कब्रिस्तानी दुनिया से परिस्तानी दुनिया स्थापन हो जाती है। सभी आत्माएं शुद्ध पवित्र हो जाती है, ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है। बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प से मेरा आह्वान किया है, तुमने बहुत धक्के खाए भक्ति मार्ग में, अब तुम्हारा धक्के खाना बंद हो गया, क्योंकि तुम आत्माओं ने बाप को पहचाना। तुम्हें यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करके आत्मा को वो सुख शांति मिल रही है, तो फिर धक्के आदि खाने की क्या जरूरत है? पहले तो हम कितने धक्के खाते थे, इनके दर्शन करने, इनके दर्शन करने, एक सेकंड के दर्शन के लिए आत्मा तरसती थी। लेकिन यहाँ तो आत्मा को अपनी जागृति परमात्मा बाप ने दी है, खुद की पहचान दी है, तो हम बैठे बैठे कहीं भी उस सुख शांति की महसूसता कर सकते हैं। सिर्फ कौन सी स्मृति से? मैं कौन, मेरा कौन। अब हम बाबा कहते मेरे भी कई प्रकार के बच्चे हैं, कोई मातेले हैं, कोई सौतेले हैं। जो पवित्र नहीं बनती वो सौतेली ठहरे ना। अब तुम्हें बाबा का पक्का पक्का मातेला बच्चा बनना है। इस कलयुगी दुनिया की रीति रस्म विकारों से जैसे तो मर जाना है, हम कुछ जानते ही नहीं। अभी तो जब कोई मर जाता है तो सब कुछ भूल जाती है ना आत्मा, तो अपने पिछले जन्म का। तो हमें भी इस कलयुगी असुरी संसार की सब बातें जो भी आज तक हुआ सब कुछ भूलना है, एक तरीके से पुरानी दुनिया से मरना है। जी रहे हैं, इस शरीर में आत्मा है, जी रही है, लेकिन किसी से मरना है? पुरानी स्मृतियों से, पुरानी बातों से, पुराने स्वभाव संस्कार से।
पुराने संबंधियों से। अब संबंध निभाना है किस नाते? आत्मा आत्मा के नाते। पहले तो हम शरीर को देख के संबंध निभाते थे ना, फलाना मेरा पति है, फलाना मेरा बेटा है, सब फलाना मेरा भाई है, सास है, ऐसे करते थे ना। अभी हमें उस संबंध से संबंध नहीं निभाना है। किस संबंध से निभाना है? भला आप मुख से बोल सकते हो कि ये मेरा भाई, मेरा पति, मेरी माँ है, मेरा बाप है, लेकिन अंदर बुद्धि में क्या स्मृति रहे कि इनके शरीर के अंदर भी जो आत्मा है वो मेरा भाई है, और हम दोनों आत्माओं का बाप हमारा एक परमपिता परमात्मा है। बुद्धि से ऐसा याद रखना, क्योंकि जिन लोगों को ज्ञान नहीं होगा उसको आप ऐसे बोलोगे तो फिर वो कुछ और ही समझेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम्हें सब कुछ पुराना बुद्धि से भूलना, अर्थात पुरानी दुनिया से मर जाना है। बुद्धि से याद रखो कि सभी आत्माएं हैं, हम सब यहाँ पाठ बजा रहे हैं। इस जन्म में हम इस संबंध से पाठ बजा रहे हैं, लेकिन असल में हम आत्माएं परम धाम की निवासी हैं। हम सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा बाप है। तभी तो हम कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई। किस नाते? धर्म के नाते नहीं बोलते, शरीर के नाते नहीं बोलते, हम आत्मा के नाते बोलते हैं। लेकिन हमें ये स्मृति नहीं है ना, क्योंकि आत्मा खुद को भूल रही है, लेकिन ये शब्द पकड़ लिया है भाई भाई। लेकिन भाई भाई किस नाते हैं? अब किसी का स्त्री का चोला है, किसी का पुरुष का चोला है, तो वो भाई भाई कैसे कहलाएंगे? तो बाबा बोलते ना, सबसे बड़ा अज्ञान ही यही है कि तुम शरीर हो। नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो इस अज्ञानता को अगर हम हटा देंगे ना, अगर हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। भाई 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 किस नाते हैं? आत्मा आत्मा के नाते। हम सभी आत्माओं का बाप कौन है? परमात्मा। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि ये अंतिम जन्म में आपके लिए पवित्र रहूंगी, तभी तो तुम्हें अगले जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा ना। क्योंकि सत्य त्रेता में तो पवित्रता मुख्य है ना, उस धर्म का मूल फाउंडेशन ही पवित्रता है। देखो कहा भी जाता है ना, पवित्रता से सुख शांति होती है। और आज दुनिया में दुख शांति क्यों है? क्योंकि अपवित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए झूठ पाप ये सब बहुत बढ़ता जा रहा है। ये बाबा कहते हैं कि मेरी दुनिया में मेरा जो धर्म मैं स्थापन कर रहा हूँ उसमें मुख्य बात है ही पवित्रता। तो इस बात में जब हम बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे तब ही हम बाबा की सारी बातें बहुत सहज रीति समझ के जीवन में धारण कर सकेंगे। क्योंकि पवित्र रहकर आत्मा में वो शक्ति आती है जिससे वो परमात्मा भगवान की बातें समझ सकती है। कोई सोच भी नहीं सकता है। आज से पहले हमने कभी ऐसा सोचा था कि भगवान धरती पे आके हमसे बात करेगा, हमें अपनी मत देगा, राय देगा कि तुम सुख शांति का जीवन कैसे जिए। तो उसके लिए बाबा कौन सा मूल सबसे पहले शिक्षा देते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो। योगी अर्थात बाप की याद में रहो, और पवित्र तो मनसा वाचा कर्मणा, ब्रह्मचारी भी और ब्रह्मचारी भी, दोनों बनना है पवित्रता में। ब्रह्मचारी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा पवित्र, और ब्रह्मचर्य तो है ही काम विकार से छूटना है। शिव बाबा दाता है ना। बाबा कहते हैं मेरी दुनिया में भी बच्चे आदि पैदा होते हैं, लेकिन योग बल से पैदाइश होती है, वहाँ ये विकार आदि नहीं होता है। स्वर्ग का वर्षा बाबा देने आए हैं, किनको? बच्चों को। है तो असल में बाबा के सभी बच्चे, लेकिन वर्षा किसको मिलता है? जो आत्माएं अपने इस कलयुगी शरीर द्वारा बाप को पहचानती हैं, बाप को अपना मानती हैं, उनकी मत पे चलती हैं, उनको ही सत्युगी दुनिया का वर्षा मिलेगा ना। देखो बाबा 21 जन्मों के लिए अभी आत्मा को माला माल बनाने आए। फिर द्वापर युग से आत्मा विकारों की वश होकर कंगाल हो जाएगी, एकदम गरीब हो जाती है। अभी देखो तुम सब आत्माओं की क्या हालत है ना आत्मा में शक्ति है, ना शरीर में शक्ति है। तो अब बाबा आत्माओं को शक्ति दे रहा है। फिर सतो प्रधान जब तत्व भी बन जाएंगे, फिर तुम्हें सत्युग में शरीर भी तंदुरुस्त मिलेगा।
पारलौकिक बाप एक ही बार दुनिया में आकर इस कलयुगी दुनिया को स्वर्ग बना देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात लेकर आया हूँ। कौन सी सौगात लेके आए हैं बाबा? हमारे लिए स्वर्ग लेकर आए हैं। तिरी पर विष्ट लेकर आया हूँ। तिरी पर विष्ट की सौगात किन बच्चों के लिए है? उन्हीं बच्चों के लिए जो बाबा के मत पे चलेंगे ना। तो मूल बात है श्री श्री श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ निराकार परमपिता परमात्मा की मत पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनना है, अर्थात उत्तम बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। अनादि अर्थात अपने दैवी संस्कार। अनादि अर्थात अनादि मतलब जब हम ऊपर परम धाम में रहते हैं, वो है हमारी अनादि स्थिति। और आदि मतलब सृष्टि की आदि सत्य की स्थिति। तो निराकारी रूप में हमारे संस्कार क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियां। और आदि संस्कार दैवी संस्कार मतलब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आदि हो गया सत्युग, अनादि हो गया परम धाम। तो बाबा आज कह रहे हैं कि अपने अनादि अर्थात परम धाम में जब थे वो संस्कारों को इमर्ज करो, सर्व समस्याओं को पार करो तो उड़ता पंछी बन जाओगे। अब अपने अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले। जब आत्मा निराकार रूप में आ जाएगी तो उड़ जाएगी ना, लेकिन बोझ के कारण आत्मा उड़ नहीं सकती है, पिंजड़े में पड़ी है। क्योंकि बोझ है ना उसका, कितने जन्मों से कितनी आत्माओं से उसका हिसाब किताब है। तो आत्मा इन हिसाब किताब के बोझों के कारण इस शरीर से उड़ नहीं सकती। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फिर से वो संस्कार धारण करो। तो फिर पहले हम फरिश्ते बन के फरिश्ते लोक में जाएंगे, तो फिर उसके बाद फिर हम अपनी निराकारी दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं उड़ता पंछी बनेंगे। जब अपने संस्कारों में रहेंगे तो परिस्थितियां नीचे हो जाएंगी और हम आत्माएं ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि वो संस्कार का भी मर्ज होंगे जब बाप की याद में रहेंगे। सदा बाप की याद में रहने से सर्व समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। स्लोगन है हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा कौन सी है? कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, कुछ भी बुरा भला बोले, लेकिन आपको सबके लिए कल्याण सोचना है और उस आत्मा को भी शांति की शक्ति का दान देना है। यही आपकी सच्ची सेवा है। ये सब कुछ हम कब कर सकेंगे? जब हमारे अंदर इतनी आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति होगी। उसके लिए हमें सुबह शाम या रात को जब भी आपको समय मिलता है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा समय 5 मिनट 10 मिनट जितना समय मिले ना, बस शांति से इसी अभ्यास में बैठना कि मैं कौन? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ। मेरा बाप कौन? निराकार परमात्मा बाप। तो इस स्थिति से जब हम स्मृति से बैठेंगे ना, आत्मा परमात्मा, तो उस परमात्मा की शक्ति हम आत्माओं में आती है, जिससे हमारे अंदर शक्ति आती है कि कोई कितना भी कुछ करे या कुछ बोलता रहे, लेकिन फिर भी हम उसको कुछ उल्टा सिल्टा ना बोल के और ही उसके लिए मन में अच्छा सोचें। जैसे बाबा ने बोला ना अभी स्लोगन में, उसको और ही शांति की शक्ति दो। तो ये उस समय नहीं होगा, ये उससे पहले हमें अभ्यास डालना पड़ेगा, अपनी आत्मा में शक्ति भरनी पड़ेगी। तो जब भी समय मिले ऐसे समय निकाल के परमात्मा बाप की याद में बैठो, और फिर जब अभ्यास पक्का हो जाएगा, कर्म करते भी आप बाबा की याद में करते रहोगे,
तो इससे हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है और जीवन में कोई भी ऐसी बात होगी तो तुरंत हम उस बात से बहुत शांतिपूर्वक निकल जाएंगे और उन आत्माओं को भी हमारे द्वारा शांति की शक्ति मिलेगी। ओम शांति।